आज 14 नवंबर थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ रहा है और उनकी पार्टी का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी इतिहास रचने को पूरी तरीके से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने बिल्कुल सही सुना, अब से कुछ ही क्षण में 2025 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। रुझानों का दौर शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज एक नया इतिहास रचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने से पहले चिराग पासवान की पार्टी द्वारा इतिहास रचने की तैयारी के दावों को अगर हम विस्तार से विश्लेषण करें तो ये बात सामने आती है कि यह चुनाव चिराग पासवान के लिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि यह उनकी राजनीतिक विरासत, नेतृत्व क्षमता और एनडीए में उनके भविष्य की भूमिका निर्णायक जो है उसकी परीक्षा होने वाली है। अब आज उसका पता चल जाएगा कि चिराग पासवान ने इस चुनाव में कितनी मेहनत की, उनकी पार्टी को लोगों ने कितना प्यार दिया, उनकी पार्टी को लोगों ने कितना चाहा। ये आज पता चल जाएगा कि चिराग पासवान 29 में से कितनी सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए इतिहास रचने की तैयारी का पहला चरण चुनाव लड़ने से पहले ही पूरा हो चुका था, जो एनडीए में 29 सीटों के समझौते को अंतिम रूप देना था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट ने चिराग पासवान को मजबूत सौदेबाजी की शक्ति दी थी। 2020 में अकेले एक सीट जीतने वाली पार्टी को 2025 में 29 सीटें मिलना उनकी राजनीतिक साख पर पीएम मोदी के भरोसे की मुहर है। यह संख्या उन्हें बिहार में एक छोटी सहयोगी पार्टी से उठाकर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनाती है। चिराग पासवान ने स्वयं यह खुलासा किया है कि उन्होंने जानबूझकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा, क्योंकि लगभग 20 साल पहले उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी लगभग इतनी ही सीटें जीतकर एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाला था और चिराग ने इन सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जो उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला नारा है। अब अगर देखा जाए तो साख दांव पर है 2020 की नाकामी और 2024 की सफलता का दबाव भी चिराग पासवान के ऊपर है। 2025 का परिणाम चिराग के लिए इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उनकी पार्टी के पिछले प्रदर्शनों के बिल्कुल विपरीत है। 29 सीटों पर एक उच्च जीत दर यह साबित करेगी कि चिराग पासवान का राजनीतिक ग्राफ वास्तविक रूप से ऊपर जा रहा है। वह बिहार में एक बड़े वोट कन्वर्टर भी बन रहे हैं। अगर भविष्य की राजनीति का निर्धारण करने, इतिहास रचने के मायनों की बात करें तो यदि लोजपा रामविलास अपने हिस्सों की सीटों पर 15 से 20 या उससे अधिक सीट जीतती है तो इसका मतलब सीधा होगा कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में इतिहास रच दिया है। दलित और युवा रूप के नेता के रूप में भी अपने को आपको स्थापित करना चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती है। पासवान वोट बैंक के साथ साथ चिराग ने खुद को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के माध्यम से शिक्षित युवा वर्ग के चेहरे के रूप में पेश किया है। सफल प्रदर्शन उन्हें सर्वमान्य दलित नेता और युवा आइकन के रूप में स्थापित करेगा, जो तेजस्वी यादव को सीधी टक्कर देगा। अगर एनडीए की बात करें तो सीटों की संख्या बढ़ने से एनडीए गठबंधन में उनका कद और बढ़ जाएगा। वह भाजपा के लिए एक अनिवार्य सहयोगी बन जाएंगे, जिसके बिना बिहार में गठबंधन बनाना मुश्किल होगा। यह उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मजबूत स्थिति और बिहार की राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव भी दे सकता है। नीतीश कुमार की विरासत का हस्तांतरण भी हो सकता है यदि एनडीए बहुमत हासिल करता है और जदयू की सीटें घटती है जबकि लोजपा रामविलास की सीटें बढ़ती है, तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह बिहार में एक नए युवा नेतृत्व के उभरने का स्पष्ट संकेत होगा। अगर हम चुनौती और अंतिम क्षण की तैयारियों की बात करें तो मतगणना से पहले लोजपा रामविलास के सामने चुनौती स्पष्ट है। कुछ एग्जिट पोल ने उनकी पार्टी को 14 से 19 सीटों के बीच जीत का अनुमान दिया है, जबकि अन्य ओपिनियन पोल में सीटें काफी कम दिखाई दे रही है। चिराग पासवान ने अपनी पूरी ऊर्जा उन 29 सीटों पर लगाई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि 29 सीटों पर जीत उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस तैयारी में उन्होंने हर सीट पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है और जातिगत समीकरणों के साथ साथ योग्यता को महत्व देने का दावा किया है। अब से कुछ ही देर में जब मतपेटियां खुलेंगी तो हर सीट का परिणाम चिराग पासवान के व्यक्तिगत और राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। यदि वो अपनी 29 सीटों पर उच्च स्ट्राइक रेट से जीतते हैं तो बिहार में अपने पिता की राजनीतिक शक्ति को पुनर्जीवित करने और पुनः स्थापित करने का इतिहास भी रचने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025
में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए यह केवल चुनाव नहीं है, बल्कि उन सभी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर से एनडीए सरकार, और एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड तोड़ जो मत हुआ है, जो मतदान हुआ है और जो लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इतिहास दोहरा रहा है। और इसीलिए एनडीए को भी इस बात का डर है कि क्या ये बदलाव का मतदान था या फिर ये मतदान था उनके लिए जो एक बार फिर से वो दिखाना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार से वो खुश है, एनडीए की शासन व्यवस्था से वो खुश है, इसीलिए वो फिर से एनडीए को जिताना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन के दावों को समझने की कोशिश करें तो महागठबंधन का सीधा दावा है कि अब की बार का चुनाव महागठबंधन की सरकार आने वाली है, अब की बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसीलिए इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान बिहार में हुआ है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर इन बातों को, इन समीकरणों को समझाने की कोशिश की है और उनका कहना है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन रही है क्योंकि लोग ना ही बदलाव चाहते हैं और ना ही वो महागठबंधन वाली जंगल राज सरकार चाहते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार अभी बिहार में शासन कर रही है उसकी व्यवस्थाओं से, उसके कामों से बिहार की जनता खुश है और उसी परंपरा को एक बार फिर से आगे बढ़ाने का काम बिहार की जनता कर रही है। और आज शाम तक एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि ये मुख्यमंत्री का जो चोला है वो किसके ऊपर सजेगा, मुख्यमंत्री की जो खाली कुर्सी है वो किसके लिए सजेगी, ये तो आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चिराग पासवान और जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें नीतीश कुमार की, या फिर हम बात कर लें बीजेपी की, सभी ने एक बात तो जरूर ठान लिया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी है क्योंकि जनता का मूड भी एनडीए की तरफ है। एग्जिट पोल्स के सारे नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए की सरकार चुनने वाली है या फिर वो महागठबंधन को एक बड़ा मौका देने की तैयारी में है, इसका स्पष्ट रुझान भी अब धीरे धीरे आने लगा है। और कहीं ना कहीं ये रुझान और शाम तक ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है। क्या एनडीए एक बार फिर से वापस आ रहा है या फिर महागठबंधन के तेजस्वी यादव को एक बार फिर से बिहार की जनता ने बड़ा मौका दे दिया है कि फिर से बिहार में एक ऐसा शासन चले, बिहार में एक ऐसा विकास का दौर हो। जो 17 महीने का कार्यकाल महागठबंधन का था, जो तेजस्वी यादव बराबर गिनाते रहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया, जितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी, वो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ था जो उन्होंने 17 महीने में कर दिया। तो क्या एक बार फिर से वही कामों के वजह से या फिर तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व के वजह से बिहार की जनता महागठबंधन को एक बड़ा मौका देगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।